एक गाय ने बताया, मनुष्य इन 3 कारणों से हमेशा ही गरीब बना रहता है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। किसान बहुत ही गरीब था। वह दिन रात खेत पर काम करता और उसकी पत्नी भी उसका काम में हाथ बटाती थी। किसान की पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर से धन की कमी के कारण बच्चे का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया, जिस कारण उसे बहुत परेशानी होने लगी। वह छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा रहता, परंतु किसान के घर में दूध देने वाला कोई पशु नहीं था, जिससे किसान अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। वह बच्चा भूखे के मारे रोता चिल्लाता तो किसान चावल को पकाकर चावल का पानी निकाल कर उस बच्चों को पिलाता, लेकिन इससे बच्चे की भूख शांत नहीं होती। उसे तो दूध ही चाहिए था। इसी तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं। इसी दौरान उस किसान का एक पुराना मित्र घर आता है और किसान की ऐसी हालत देखकर वह कहता है, हे मित्र, हमारे गांव के पास जो जंगल है उसमें एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, तुम उसके पास जाओ। उनके पास एक गाय है, उनसे प्रार्थना करना और उस गाय को मांग लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि वो साधु महात्मा उस गाय को तुम्हें दे देंगे। तब वह किसान अपने दोस्त की बात सुनकर अगले ही दिन वहां जाने का मन बना लेता है। फिर जब अगला दिन होता है, तब किसान अपने बच्चे की जिम्मेदारी पड़ोसी महिला को सौंपकर जंगल की तरफ चल देता है। अब चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान चलता ही जाता है और अंत में वह सिद्ध पुरुष की कुटिया पर पहुंच जाता है। साधु महात्मा की कुटिया पर जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ समय के बाद ही वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब वह बच्चा भूख के मारे छटपटा रहा है और मैं उसका पेट नहीं भर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास आपसे आपकी गाय मांगने आया हूँ। कृपा करके मुझे अपनी गाय दे दीजिए, ताकि मैं बच्चे को दूध पिलाकर उसकी भूख शांत कर सकूं। तब साधु महात्मा ने कहा, है किसान, मैं तुम्हें इस गाय को अवश्य दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है और जिस प्रकार तुम्हारा बच्चा भूख से व्याकुल है, मैं उन सब परिस्थितियों को समझ सकता हूँ। मैं इस गाय को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर इसके खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखोगे और समय समय पर चारा पानी देते रहोगे, और सुबह अपना भोजन करने से पहले पहली रोटी तुम गाय को जरूर खिलाओगे, क्योंकि जहाँ पर गाय को माता माना जाता है वहाँ उसके पीछे पीछे सिद्धि के दाता और भाग्य के विधाता भी आ जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे और अपने भोजन करने से पहले इसे रोजाना एक रोटी खिलाओगे और इसे साफ स्वच्छ रखोगे। तब तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाए और तुम इस गाय का लाभ उठा लोगे तो यह गाय दूध देना बंद कर देगी। तब इस गाय को मत छोड़ना, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बातें मेरी याद रखना। किसान ने कहा, है महाराज, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। आप मुझे यह बताइए कि आप इस गाय के बदले में मुझसे क्या लेंगे। तब उन महात्मा ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, मैं तुम्हें इस गाय को ऐसे ही प्रदान करता हूँ। मैं तुमसे कुछ लेकर क्या करूंगा। मैं एक सन्यासी हूँ और मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात सुनते ही किसान साधु महात्मा को प्रणाम करके उस गाय को लेकर अपने घर चला आता है और उस गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकाल कर अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इसी प्रकार से रोज सुबह शाम गाय की खूब सेवा किया करता था। बड़े ही अच्छे तरीके से गाय को नहलाता और भोजन करने से पहले गाय को रोटी खिलाता। अब किसान का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साथ ही वह किसान भी उस गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया था और इसी तरह किसान का जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था। अगर किसी कारणवश किसान को कहीं दूर जाना पड़ता तो गाय की देखरेख की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और कहता कि गाय को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और मेरे आने तक तुम गाय की देखरेख करना। यह कहने के बाद किसान चला जाता और लौट कर आने के बाद फिर से गाय माता की सेवा में लग जाता। कुछ समय बाद एक दिन अचानक गाय ने दूध नहीं दिया, तो किसान ने सोचा कि हो सकता है किसी कारणवश गाय ने दूध नहीं दिया होगा, लेकिन अगले दिन वह फिर से दूध नहीं देती है, तो इसी प्रकार से गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का मन भी गाय की तरफ से हटने लगा। अब किसान ने गाय पर ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय के पास आया करता, उसे चारा पानी खिलाया करता, लेकिन अब उसने धीरे धीरे गाय को देखना तक बंद कर दिया। गाय को पानी पिलाया है या नहीं, चारा खिलाया या नहीं, वह कैसी है कैसी नहीं, उसे कोई मतलब नहीं था। उसके इस व्यवहार के कारण वह गाय बहुत ही कमजोर हो जाती है।
अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय को खिलाने से पहले ही खुद खाना खा लिया करता और जिस जगह पर गाय गोबर किया करती उस जगह की सफाई करना भी छोड़ दिया। इस तरह गाय के आसपास गोबर और मूत्र इकट्ठा होने के कारण कीड़े पड़ने लगे और गाय खुद बेचारी भूख प्यास से बहुत ही कमजोर हो गई। एक दिन किसान उस गाय के पास आता है और गाय को देखकर बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और उस गाय को उसके खूंटे से खोलकर सीधे जंगल की तरफ लेकर चला जाता है और जंगल में छोड़ देता है। उसके बाद वह किसान घर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया। वह अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर भागा और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, आपको जितने भी रुपए चाहिए मुझसे ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है और इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद उस लड़के की स्थिति नहीं सुधरती है। तब उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे और धन की आवश्यकता होगी, यहाँ इस गांव में इस लड़के को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें शहर में जाना होगा और वहाँ बहुत अधिक धन खर्च होगा। किसान ने कहा मेरे पास जितना धन था मैंने अपने लड़के की दवाइयों पर खर्च कर दिया, इसके उपचार में खर्च हो गया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, केवल मेरा घर बचा है। अब किसान ने अपने लड़के के उपचार के लिए अपना घर भी बेच दिया और उसने घर को बेचकर जो पैसा मिला उस पैसे से उस लड़के का इलाज करवाया। कुछ समय बाद किसान का बेटा स्वस्थ हो जाता है और फिर किसान अपने लड़के को लेकर वापस अपने गांव में आ जाता है और जब वापस आता है तो उसका घर नहीं रहता है। वह अपने लड़के को लेकर पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है कि यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है, मैंने ही साधु महात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और गाय माता पर अत्याचार किया, उसकी देखरेख नहीं की, उसके चारे पानी की व्यवस्था भी नहीं की, इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। यह सोचकर वह किसान रोने लगता है। फिर अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उसे अपनी वही गाय दिखाई देती है जिसे उसने जंगल में छोड़ा था। अब गाय के पास जाने के बाद किसान अपनी गाय के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहने लगता है, हे गाय माता मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपका ख्याल नहीं रख सका, आपको खूंटे से बांधकर चारे पानी के लिए तरसा दिया, मैंने आपके स्थान से मलमूत्र साफ नहीं किया और वहाँ कीड़े पड़ गए, मेरी ही गलती के कारण आप बहुत कमजोर हो गए, हे गौ माता आप मुझे माफ कर दीजिए और मेरे साथ वापस मेरे घर चलिए। तब गाय माता ने कहा कि हे किसान अगर ऐसी बात है और तुम्हें तुम्हारी गलती पर पश्चाताप हो रहा है तो तुम हमेशा मेरी यह 3 बातें याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ जिन्हें तुम हमेशा याद रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम अपने जीवन में उन्नति करोगी और आगे बढ़ते रहोगे। मेरी पहली बात सुनो, अपने दोस्त और अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल करता है, जो आदमी धोखा करता है, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, वो जीवन भर दुखी ही रहता है और जो किसी और का पेट काट कर खाता है वो जीवन भर भूखा ही रहता है, उसका खुद का पेट नहीं भरता। मेरी दूसरी बात सुनो, अपने धन पर, अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाले व्यक्ति में अहंकार और बहुत सारे विकार बन जाते हैं जो उसके पतन का कारण बनते हैं। हे किसान, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। तुमने अपने आप पर और अपने धन पर घमंड किया, यही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी, तुम्हारी बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय बड़ा बलवान है, समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को धूल चटा देता है, इसलिए अपने धन पर कभी भी घमंड मत करना कि मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा और वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा और तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। मेरी तीसरी बात सुनो, अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग जैसे अपने माता पिता मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में आप उन्हें नजरअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं तो भी आपका काम सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति आपके काम को बढ़ाने की बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहेगा और आपको सही राय नहीं देगा। इसलिए अपने बड़ों और अपने माता पिता से किसी भी कार्य के बारे में राय जरूर लें। इन तीनों बातों पर अमल करोगे तो अपने जीवन में सदा उन्नति करोगे। किसान ने गौ माता की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और कहा, माता मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। तब गौ माता ने उस किसान को क्षमा कर दिया
और क्षमा करके उस किसान के साथ उसके घर चली गई। अब किसान घर जाकर फिर से गौ माता की खूब सेवा करने लगा और इस तरह गाय माता फिर से अच्छी हो जाती है और उस किसान का घर धीरे धीरे करके अन्न धन से भरने लगता है। वह किसान फिर से धनवान होने लगता है और उसके घर फिर से वही रौनक लौट आती है। कभी भी गौ माता को अपना झूठान नहीं खिलाना चाहिए, इससे घर में बरकत नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।